Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving JEE Main 2021 August 31 morning shift question from Newton's laws of motion. Question क्या है? Question देख लेते हैं. Car is moving on a plane inclined at 30 degree to the horizontal with an acceleration of 10 meter per second square parallel to the plane upwards. The bob is suspended by a string from the roof of the car. The angle in degrees with which the string makes with the vertical G की वैल्यू 10 है. तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. पहले तो ये सिस्टम बना लेते हैं. सिस्टम बहुत, दिस इज योर सिस्टम, दिस इज योर प्लेन, this angle is 30 degree, this is your car. This is your vertical, this is your bob, मास m. अब इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी, वो जो फोर्सेस होंगी, पहली तो फोर्स होगी आपकी, हाँ हमें दिया क्या क्या हुआ है, ये एक्सेलेरेशन दिया हुआ है. दिस एक्सेलेरेशन की वैल्यू है, एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड there will be a force mg downwards, and there is a tension T in this direction. Suppose this is normal to the plane. Suppose this angle is theta. Also we know that this is 90 degree, this will be 60 degree, this is 90 degree, so this will be 30 degree. So this is mg. अब हम लोग क्या करेंगे कि this also we know this particular angle is theta, and this angle is 30 degree. तो कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं. mg के जो कंपोनेंट होंगे, वो एक कंपोनेंट होगा ये mg sin 30 इस डायरेक्शन में, mg का एक कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड्स mg cos 30, और टेंशन के जो कंपोनेंट होंगे वो होगा आपका एक अपवर्ड्स प्लेन के नॉर्मल t cos थीटा, एक इस डायरेक्शन में t sin थीटा. यहाँ पर एक और फोर्स लगेगी विच इज सूडो फोर्स, बिकॉज बॉब इज इनसाइड द एक्सेलरेटिंग कार. सो बिकॉज ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम अगर बॉब का मोशन एनालाइज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू कार, तो हमें एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी इस पर. सूडो फोर्स को मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ. दिस सूडो फोर्स विल बी m into a opposite to the direction of acceleration of car on the bob. ओके, ये सारी फोर्सेस हो गई हैं. अब हम क्या करेंगे, अब फोर्सेस की इक्वेशन बनाते हैं along the plane and perpendicular to the plane. पहले along the plane बना लेते हैं. along the plane जो फोर्सेस हैं वो है आपकी t sin थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी साइन 30 डिग्री. एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 दी हुई है, तो 10m प्लस 10m बाई 2, दिस इज इक्वल टू 10m इंटू 3/2, दिस इज इक्वल टू 15m. सो t sin थीटा इज इक्वल टू 15m. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब वर्टिकल प्लेन पे जाते हैं.
perpendicular to the plane, perpendicular to plane, t cos theta is equal to mg cos 30 बस यही है, t cos थीटा इज इक्वल टू mg cos 30। हाँ, और कोई फोर्स ही नहीं है। करेक्ट। t cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू 10 इंटू cos 30 इज √3/2, यानी कि 5m√3। दिस इज योर t cos थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 हमें थीटा निकालना है, तो इक्वेशन 1/2 कर देंगे, तो इक्वेशन 1/2 इज इक्वल टू विल गिव अस tan थीटा, टी कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू 15m/5m√3, mm कैंसिल कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू √3, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द एंगल इन डिग्री विच द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, ये है वर्टिकल, तो दिस टोटल एंगल इज फाउंड टू बी इक्वल टू 60 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो आवर रिक्वायर्ड एंगल इज 30 डिग्री with the vertical is theta minus 30 degree, which is equal to 60 minus 30 equal to 30 degree. So our answer is 30 degree. So this question is solved. ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन था, सूडो फोर्स का, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ये और इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो रहा था इसमें। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। गाइस, इस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि अगर कोई भी अपडेट्स मैं इस चैनल पे सेंड करता हूँ तो वो आपको पता चल जाए। थैंक यू।